गैस पोस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको जितना ज़्यादा खोल कर रखा जाए इसमें उतना ही ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा रुझान नहीं है। और दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो कि गैस पोस्टिंग को सीख रहे होते हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने गैस पोस्टिंग को कंप्लीट सीख लिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमने इस पर काम कैसे स्टार्ट करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने काम कैसे स्टार्ट करना है, और वो भी प्रोफेशनली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तकरीबन 4 स्टेप बताने जा रहा हूँ। इन चारों स्टेप के अंदर अगर आप लोगों ने काम कर लिया प्रॉपरली, आप स्टेबल होकर काम आपने स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको लिख कर ये बात दे रहा हूँ कि आपकी जो अर्निंग है वो इन 4 स्टेप फॉलो करने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम पहले स्टेप पर बात करें तो पहले स्टेप के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। उसमें ये कि ऐसे लोग जो कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं, गैस पोस्टिंग को लर्न कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमने गैस पोस्टिंग कंप्लीट सीख ली है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं या खुद से भी रिसर्च कर रहे होते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम 3 से 4 लेक्चर देख चुके हैं या हमने देख लिए हैं जिसमें गैस पोस्टिंग का इंट्रोडक्शन आ गया, जिसमें बताया गया कि बेसिकली ये काम है क्या, फिर बताया गया कि हमने वेंडर साइट्स को कैसे फाइंड करना है, फिर बताया गया कि हमने इनके साथ डील कैसे करनी है, फिर उसके बाद ये बताया जाता है जी कि आपने क्लाइंट को फाइंड करना है, फाइवर पे आप गिग बना लें या फेसबुक पर चले जाए, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे तो हमारी गैस पोस्टिंग कंप्लीट होगी। नहीं, ये सरासर गलत है, रॉन्ग है। अगर आप गैस पोस्टिंग को लेकर चलना चाहते हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली गैस पोस्टिंग की जो फील्ड है वो कितनी बड़ी फील्ड है और इसके अंदर आखिर होता क्या क्या कुछ है। तो गैस पोस्टिंग के अंदर सिर्फ गैस पोस्टिंग के अंदर सिर्फ ये वेंडर साइट्स और डीलिंग और क्लाइंट वगैरह ये कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टार्टिंग के अंदर हमें लेके चलना पड़ती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये कि आपने जब भी गैस पोस्टिंग का आगाज़ करना है तो आप यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं सब पर आप कंटेंट देखें, सभी को आप फॉलो करें। अगर किसी के पास आप जाके पर्सनली सीख रहे हैं तो आप उसको इन सारी चीज़ों पर आमादा करें, उससे कहें कि मुझे वो सब बताया जाए, मुझे वो सब सिखाया जाए जो कि प्रोफेशनली मार्केट के अंदर सिखाया जाता है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपका ये जवाब बनता है कि जाहिर सी बात है जब आपने मार्केट में प्रॉपरली काम करना है तो जो आपका सिखाने वाला है उस पर यह लाजिम है, फ़र्ज़ है कि आपको हर एक स्टेप के बारे में बताए कि अगर आप मार्केट में कहीं फंस जाते हैं, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आपको हर्डल्स आ रही हैं, तो इसका सलूशन क्या होगा, आपने इसका जो अल्टरनेट है, इसका जो सलूशन है वो कैसे फाइंड करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। अगर आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट कर रहा है या किसी चीज़ की नीड है मार्केट के अंदर किसी भी तरह की, तो उसका सलूशन आपने कैसे फाइंड करना है, ये आप लोग हक बजानिब है कि आप लोग उससे डिमांड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 99% ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें हर एक प्रॉब्लम और सलूशन के बारे में बताया गया है, ताकि ऐसे लोग जो किसी के पास जाके फ़ी नहीं दे सकते, पेड कोर्स नहीं कर सकते, वो फ्री में मेरे चैनल से सीख सकते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से मैं अपने चैनल पर कंटेंट डिलीवर करता चला आया हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब इसमें पहली चीज़ आती है कि आपने जब भी काम स्टार्ट करना तो आपको गैस पोस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली गैस पोस्टिंग है क्या और इस पर कैसे काम किया जाता है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो ये कि आपने एनालाइज करना है डिटेल के साथ कि गैस पोस्टिंग की इंडस्ट्री के अंदर वेंडर साइट क्या अहमियत रखते हैं, ब्लॉगर जो है वो क्या अहमियत रखते हैं, और उसके अलावा क्लाइंट जो है वो किस तरह से हमें देखने को मिल सकते हैं, और उसके अंदर रीसेलर जो है वो उनकी क्या अहमियत है, ऑथर जो है इनकी क्या अहमियत है, और ये किस किस तरह से हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और हम इन सब को किस किस तरह से फेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो ये कि हमने मार्केट के अंदर क्लाइंट को कैसे एक्सप्लोर करना है, क्लाइंट को हमने कैसे फाइंड करना है। ये जो घिसे पिटे तरीके मार्केट में चल रहे हैं, किसी भी वेबसाइट का अगर डीए कम है तो आपका क्लाइंट है, किसी का ज़्यादा है तो आपका क्लाइंट नहीं है, वेंडर है, तो ये सब कुछ बेकार है, फजूल है। बेसिकली हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, लेकिन सही वाला जो गाइड करना चाहिए कि एक शनाख्त बतानी चाहिए क्लाइंट की कि बेसिकली क्लाइंट बोलते किसे हैं, क्लाइंट होता क्या है, ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर वेंडर साइट्स पे जाके अगर उनका डीए कम आ रहा है या लो आ रहा है तो हम उसको भी अपना क्लाइंट समझ रहे होते हैं। तो ये सरासर बेवकूफ़ी, हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली मार्केट के अंदर काम कैसे किया जा रहा है या कैसे किया जाता है। तो हमें स्टेप वाइज सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है ताकि हम मार्केट में कहीं पर भी काम मार ना खाएं। और एक सबसे बढ़कर जो चीज़ होती है वो हमारा टाइम है। तो हमारा टाइम ऐसी फजूल की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। उसके बाद आगे वाला आपका जो स्टेप आता है वो ये कि आपने जब मार्केट के अंदर आना है काम करना, तो आपने लर्निंग स्टेज पे जब होना, आपने काम सीख रहे होना, तो एक मेरी बात याद रखिएगा, सीखने के दौरान जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क हमारा होता है, वो हमारा प्रोफेशनल काम में नहीं आता। मतलब वो आगे जाके हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हमने एक कोर्स के दौरान
दौरान जो डेटा हमने निकाला या हमने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं वही हमारा सारा कुछ है, नहीं। कोर्स के दौरान जब आप कहीं से भी किसी से भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप अपने असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, आप उस वेंडर साइट का डेटा निकाल रहे हैं, आप वेंडर के साइट के साथ डील कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी आप लोग लर्निंग स्टेज पे हैं, तो आप इसको लर्न कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर्ली इसको लर्न कर लेंगे, आप सीख लेंगे, उसके बाद जब आप इस पर काम स्टार्ट करेंगे 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब आप काम स्टार्ट करेंगे, तब वो जो आपका डेटा इकट्ठा होगा, जब आप साइट्स निकालेंगे प्रोफेशनली काम स्टार्ट करने के बाद, तब आप वो उसको अपने काम में लेकर आएंगे कि हाँ अब मेरा जो काम है वो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जब तक आप सीख रहे थे, तब तक आप अगर क्लाइंट को भी ईमेल कर रहे हैं वो भी फजूल है, आप वेंडर को ईमेल कर रहे हैं वो भी आपकी फजूल है। लर्निंग स्टेज पर जब हम होते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी काउंट नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होती है। हमें पता चल रहा होता है कब हम किसको ईमेल करेंगे और किस टाइम में करेंगे, तो हमें कितना रिस्पांस आएगा और कितना हमें जो है वो रिस्पांस नहीं आएगा, कहाँ पर वेंडर जो है हमारी डील को एक्सेप्ट करता है, कहाँ पर हमने वेंडर के साथ ये बात करनी है और कहाँ पर हमने वेंडर के साथ ये बात नहीं करनी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमने कोर्स के दौरान सीखना होती हैं। वो उस कोर्स को 2 माह लग सकते हैं, 4 माह और 6 माह तक भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्किल को प्रॉपर्ली जो टाइम दिया जाता है वो कम से कम जो है 6 माह होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसको टाइम देते हैं तो वो 2 साल का टाइम होता है। उसका जो पीरियड होता है कम से कम 1 साल का होता है। 1 साल हमने स्टिल किसी भी एक स्किल को फोकस करना है, हमने उसको टाइम देना ताकि हमें इसके जो रिजल्ट हैं 1 साल के बाद बेहतर देखने को मिल सके। बस शर्त ये कि हमने उस पर मेहनत की हो, हमने हार्ड वर्क किया हो और हम उसको एहसन तरीके के साथ लेके चल रहे हों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो स्टेप आता है वो ये कि हम लोगों ने जब गेस्ट पोस्टिंग को सीख लेना, हमने इसको लर्न कर लेना प्रॉपर, तो सेकंड स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि हमने अब अपना जो डेटा है वो फाइंड करना है। डेटा कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट करना है, आपने 4 माह लगा ली, 6 माह लगा के आपने स्किल को सीख लिया। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने डेटा को निकालना है। डेटा किस चीज़ का? वेंडर का आपने डेटा निकालना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने डेटा निकालना स्टार्ट करना है एक तरतीब के साथ। आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर जो टॉप की कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं, उसमें जनरल वेबसाइट आपकी अलग से होनी चाहिए। आपने हर एक कैटेगरी पर साइट्स को फाइंड करना है। आगे चल के एक और भी बात आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने हर एक कैटेगरी की वेबसाइट को क्यों निकालना है। आपने कोशिश करनी है कि हर एक कैटेगरी के रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड करें। वेबसाइट को फाइंड करने के बाद आपने ये देखना है कि अब मैंने जो अपने रीजन के अंदर सिंपल मैंने गूगल पे कीवर्ड सर्च कर लिया, अब मैंने साइट्स को फाइंड कर लिया, साइट्स को मैंने निकाल के अपनी शीट में ऐड कर लिया। अब मेरे उनके साथ डील्स भी चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। कोशिश आप पहले ये करें कि पहले आप एक दफ़ा डेटा निकाल लें, उसके बाद आप अपनी वेंडर को ईमेल सेंड करें, उसके बाद आप उनको डील्स वगैरह करें। पहले आप एक कैटेगरी को पिक करें, जैसे कि फैशन है, फैशन पर आपने अपने रीजन से साइट्स को निकाल लिया। फिर आप इसको लेके चलें कंट्री वाइज, जो टॉप की कंट्रीज है जहाँ पर गेस्ट पोस्ट अलाउ किया जाता है या एक्सेप्ट की जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर भी ये बात की है कि किन किन कंट्रीज़ के अंदर काम होता है, तो आप वो अलग से मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना, टॉप की जो कंट्रीज़ है जिनमें गेस्ट पोस्ट अलाउ की जाती है, आप उनको पिक करें। अब जैसा कि फर्स्ट करें यूके है, जब हम नॉर्मल रीजन से जब हम अपने रीजन से साइट्स को निकालेंगे, फिर हमने यूके की कंट्री को टारगेट करवाना है। उसके रिलेटेड भी मैंने अदर कंट्रीज़ का भी बताया कि हमने साइट्स को कैसे फाइंड करना है, तो आप वो भी मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। हमने अदर कंट्रीज़ के रिलेटेड साइट को फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं और मेथड को फॉलो करना है। हम फर्स्ट करें जैसे कि यूके की साइट्स हम निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद यूएसए आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो कनाडा है वो आ जाएगा, उसके बाद चाइना आ जाएगा, यूक्रेन आ जाएगा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन आ जाएगा, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पर काम किया जाता है। तो हमने एक तरतीब के साथ जो साइट्स हैं वो फाइंड करनी है। अदर लैंग्वेज के अंदर भी हमने साइट्स का निकालना है। तो जब हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर इनको ईमेल सेंड करना होती हैं। ईमेल सेंड करने के बाद हमारी जो डील्स हैं वो फाइनल होती हैं। तो आपने मेरी जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जो पड़ी 2024 वाली, 2023 वाली, आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने उसमें स्टेप वाइज आपको बताया। मैंने बेसिक चीज़ें सारी कवर की हैं और मैंने बताया कि बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग है क्या। 2024 का जो मेरा गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स, उसमें 10 से 12 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मैंने बेसिक चीज़ें कवर की हैं। 10 से 12 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ बेसिक जो कंसेप्ट है मैंने वही बताएं कि बेसिकली टूल्स क्या हैं, टूल्स का कैसे काम होता है, कौन कौन से टूल्स सही हैं, मार्केट में टूल्स को लेकर कैसे आपको लूटा जाता है। आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। फ्री वाले टूल आपने कहाँ से कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें वेंडर्स के रिलेटेड मैंने अलग से बताया, ब्लॉगर्स के रिलेटेड अलग से बताया, मैंने इनकी पहचान आपको बताई, मैंने वेंडर के रिलेटेड आपको बताया। इस पर मैंने 2 अलग से वीडियोज़ अपलोड किए हैं, और उसके अलावा मैंने क्लाइंट की पहचान आपको सही वाले बताई कि बेसिकली हमारे क्लाइंट कौन होते हैं, कैसे होते हैं और हमने इनको कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ। थर्ड स्टेप में क्या आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखिएगा।
थर्ड स्टेप आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लास्ट में फॉलो करना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ये होंगी कि आपने डेटा निकाल लिया, आपका डेटा निकल गया हर एक कंट्री का, आपकी डील्स भी चल रही हैं, वेंडर का रिप्लाई भी आ रहा है, आपका डेटा भी कलेक्ट हो रहा है अभी। तो अब आप मूव कर सकते हैं क्लाइंट की तरफ। मेरी बात याद रखिएगा, क्लाइंट की तरफ जाने से पहले आपके पास इतनी डील्स होनी चाहिए कि आपका दिल मुतमिन हो कि मुझे मार्केट में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के पास जाना ना पड़े, किसी रीसेलर से मुझे धोखा ना खाना पड़े, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स की जो डील्स हैं वो होनी चाहिए। मतलब कोशिश करें 100 to 200 वेंडर का डेटा आपके पास होना चाहिए जिनसे आपकी डील डन हो, और हर एक कैटेगरी की कुछ ना कुछ साइट्स आपके पास होनी चाहिए जिनमें जनरल वेबसाइट का इंक्लूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट में आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने अब क्लाइंट की तरफ मूव ऑन करना है, आपने क्लाइंट का डेटा निकालना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती मैंने किस मेथड को लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ मैंने अपलोड की है। 2021 में बहुत सारे क्लाइंट हंटिंग के मेथड आए, 2022 में बहुत सारे आए, जिसमें ब्लॉग रिसर्च सारे फहरिस्त रहा है, जो कि स्टार्टिंग के अंदर यूट्यूब पर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर ब्लॉग रिसर्च अपलोड की गई थी, क्योंकि इसको और किसी बंदे ने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। लेकिन फैसलाबाद के अंदर अगर देखें तो फैसलाबाद भी एक तरह से गढ़ समझा जाता है, यहाँ जहाँ पर ब्लॉग रिसर्च करवाई जाती है और क्लाइंट वगैरह से फाइंड किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने गूगल सीरीज़ को अपलोड किया, उसके बाद मैंने लिंक्डइन का कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया। फिर मैंने AI पर वीडियोस बनाई जिसमें मैंने बताया कि आप उसके रिलेटेड उससे क्लाइंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों ने किस तरह से सीक्रेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके क्लाइंट का डेटा निकालना है। अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार इतने सारे मेथड्स हैं, किसको लेके चले किसको ना लेके चले। तो इतने सारे मेथड्स का मकसद ये होता है कि अगर एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वो पार्ट टाइम इस काम को दे रहा है, इस स्किल पर अपना टाइम पार्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर उसको ये बेहतर पता होगा कौन सा मेथड जो टाइम टेकिंग है, किस पर मैं कम टाइम दूंगा तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो सभी मेथड्स होते हैं। अब अगर कोई ऐसा बंदा को जॉब कर रहा है, उसके बाद 3 से 4 घंटे हैं, तो वो कोई ऐसा मेथड चूज़ करे जिस पर वो कम टाइम दे लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने का फ़ायदा हो या उससे ज़्यादा डेटा निकल सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि प्रॉपर्ली इसको टाइम दे रहे हैं और उनके पास सारा सारा दिन होता है, रात का टाइम भी होता है, और वो एक ही स्किल को टाइम दे रहे होते हैं। तो वो कोशिश करें कि जो डिटेल्ड मेथड हैं, जिन पर ज़्यादा डीप में रिसर्च होती है, तो वो क्या करें, इन सारे मेथड को पिक करें, उनमें से इन सारे मेथड को देखकर उनमें से कोई एक ऐसा मेथड लें जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो, जिसमें ज़्यादा काम करने का मज़ा भी है और उसमें हमें ज़्यादा जो है फ़ायदा भी देखने को मिले। तो वो वाला मेथड पिक करके उस पर अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आगे 4th नंबर हमारा आता है। 4th नंबर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा, आपका रिस्पांस भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बेहतर सीखने को मिलेंगी और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा। अब इसमें 4th नंबर पे आ जाता है, 4th नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है कि हमने इनको ईमेल कैसे सेंड करनी है। ये बहुत बड़ा आलमी है हमारे मार्केट के अंदर। हमें सही से गाइड नहीं किया जाता कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है, ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप लोग देखें। ब्लॉग रिसर्च के रिलेटेड अलग से हैं, हर एक इंडस्ट्री के रिलेटेड मैंने बता रखा है कि आपने अगर ईमेल करनी है तो आपने कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए। मैं क्लाइंट को ईमेल सेंड कर रहा हूँ और किसको कर रहा हूँ और मैंने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो आप किसी से भी सीख रहे हैं तो आपने उससे ये पूछना है कि अगर मैं इंडस्ट्री वाइज सर्च कर रहा हूँ, मैं अगर लोकल क्लाइंट को फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लॉग रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे इसके रिलेटेड मेरे पास टेम्पलेट कैसी होने चाहिए, सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, मैं कैसे क्लाइंट को अट्रैक्टिव जो ईमेल है वो सेंड कर सकता हूँ। तो हर एक चीज़ के बारे में स्टेप वाइज हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पर्सनली मुझसे भी सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको स्टेप वाइज सब कुछ जो है वो सिखाया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है कि एक 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए लोगों की जान निकल जाती है। 10 मिनट की वीडियो भी 2-2 मिनट तक का जो वॉच टाइम है, व्यू ड्यूरेशन हमें यूट्यूब स्टूडियो के अंदर शो हो रहा होता है। तो बड़ी हैरानी होती है कि एक बंदा अगर 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसमें जो वॉच टाइम आ रहा है पर यूज़र के हिसाब से 5 मिनट आ रहा होता है, 3 मिनट आ रहा होता है। तो इस चीज़ की ना बड़ी तकलीफ होती है। अभी आजकल भी मैं 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 1-1 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है। तो मैं हैरान हूँ यार, कैसे अजीब लोग हैं यार, पर यूज़र के हिसाब से 1-1 मिनट का जो है व्यू ड्यूरेशन मिल रहा है। तो लोग इतने इंटरेस्टेड हैं, सीखने की जो चीज़ है उसको सीखते नहीं है। मतलब फ्री की कदर नहीं है ना हमारे पाकिस्तान में। आप अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में चले जाएं तो उनकी पेड कोर्सेज़ की जो फ़ी है वो आपको 1.5 लाख 2-2 लाख भी मिलती है। क्यों? क्योंकि लोगों को कदर वो सीखते हैं जाके।
हमारे यहाँ अगर फ्री में सारा कुछ आपको मिल रहा है, यूट्यूब पर मिल रहा है, तो हम लोग देखते नहीं है। फिर हम कहते हैं यार क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट वेंडर नहीं रिस्पॉन्स करता। अरे कैसे करेगा यार, पहले स्टेप को तो फॉलो करो, पहले बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली मार्केट कैसे करते हैं। घिसे पिटे जो मेथड्स हैं उनको लेके आप चल रहे हो और आपको फिर ऐसे में रिस्पांस भी नहीं आएगा ना, आपकी डील्स होंगी, कुछ भी नहीं है, बेकार है यार सारा कुछ। फिर तो आपने क्या करना, आपने स्टेप वाइज सारी चीज़ों को लेके चलना। आपको पता होना चाहिए ईमेल हमने कैसे सेंड करनी है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनली जो वेबसाइट अगर हो जाए, जो और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत आगे अगर निकल चुके हैं, इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार वेबसाइट पे लगा के अपनी एक बिजनेस के रिलेटेड सर्विसेज के रिलेटेड एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लें और अपनी वेबसाइट के थ्रू से अपनी सर्विसेज दें। ईमेल टेम्पलेट के अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड करें। उनके पास बिजनेस ईमेल होना चाहिए, तो वो भी अपना जो प्लान ऐड कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड हम लोग आपको वेबसाइट भी बना के देते हैं, फ्री में वेबसाइट के चार्ज नहीं लेते। बाकी ये होता है कि डोमेन और होस्टिंग की प्राइस हम आपसे लेते हैं, बाकी वेबसाइट को कंप्लीट हम खुद ही आपको डिज़ाइन करके देते हैं। उसके अलावा अलग से आपको कोर्सेज भी दे दिए जाते हैं कि आपने अपना जो बिजनेस है कैसे सेटअप करना है, अपने वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आप किसी और को करके देना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट एसईओ का कोर्स और बाकी ब्लॉगिंग का कोर्स, एफिलिएट का कोर्स, सारा कुछ हम साथ में दे रहे होते हैं, ताकि आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको बेहतर तरीके के साथ पता होना चाहिए। तो अगर आप आगे अपनी वेबसाइट पर ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, खुद को करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आप पर्सनली मुझसे आकर सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। ये बंदा हाजिर है, इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।